मुझसे अब पढ़ाई नहीं हो रही, आई कांट स्टडी नाउ। ये मेरे ना गो टू शब्द हुआ करते थे जब मेरे एग्जाम में बचे थे कुछ 3-4 महीने, और जनवरी अटेम्प्ट बहुत पास आ चुका था और मुझे लग रहा था भीषण डर, मतलब भीषण लेवल का डर। सिलेबस पूरा हो नहीं रहा है, स्कूल के पेपर आने वाले हैं, जेई की तैयारी हो नहीं पा रही है, मॉक्स में नंबर आ नहीं रहे हैं। हर दूसरे लड़के को, हर दूसरी लड़की को देख रहा हूँ तो उनके मॉक्स में बेहतरीन नंबर आते चले जा रहे हैं। अपने पीयर ग्रुप में देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है सभी पढ़ रहे हैं, बस मैं ही नहीं पढ़ रहा। इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा था ना कि मैं सैचुरेट हो गया था, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था। तो अब और फियर ऑफ फेलियर भी आता है इसके बाद, कि डर लगता है कि यार क्या होगा, कैसे होगा, अगर मेरा ये पेपर नहीं निकला तो मेरी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, मेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा, फलाना ढिमका वगैरह वगैरह। तो इस सब में मैं कर गया था तगड़ा पैनिक। और पैनिक की सिचुएशन ना बहुत मज़ेदार है। पैनिक की सिचुएशन ऐसी है कि तुम्हें स्ट्रेस तो हो रहा होता है, बट उस स्ट्रेस से कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो स्ट्रेस एज अ मोटिवेशन एक्ट नहीं कर रहा होता है कि तुम जाओ और जाके पढ़ाई करने लग जाओ। वो स्ट्रेस दोस्तों तुम्हारा समय खराब कर रहा होता है। एंड आई ऑल्सो रियलाइज दैट आई वॉज जस्ट वेस्टिंग माई टाइम। तो अब मैंने काफ़ी समय ख़राब करा और फिर उससे एक वे आउट में खोज पाया। वो वे आउट मैं आज तुम्हें डायरेक्टली बता देता हूँ। तुम में से कोई भी बच्चा अगर ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है तो बिना वो समय ख़राब करे जो मैंने अपने टाइम पर अपनी प्रिपरेशन में ख़राब करा, वो तुम्हारा नहीं ख़राब होना चाहिए। कुछ उपाय मैं इससे निकलने के, सैचुरेशन जोन से, पैनिक जोन से, परेशानी के जोन से निकलने के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, और इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट नोबडी इज़ बॉर्न एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी। कोई बचपन से कोई जीनियस या ब्रिलियंट नहीं होता है। खासकर जेई, कुछ बच्चे देखे होंगे तुमने, ओलंपियाड फोड़ रहे, एकदम गोल्ड मेडल ला रहे हैं, ठीक है, उनको छोड़ दो। लेकिन जो ये 99 परसेंटाइल के ऊपर वाला जो बैच है ना, इस बैच में अधिकतम बच्चा ऐसा नहीं होगा कि वो बचपन से एकदम बॉर्न जीनियस था। तो वो टॉपर कैसे बना, वो अभी करंट स्टेट में अपनी कैसे आया, मेहनत करके। मेहनत पे आदमी का पूरा कंट्रोल होता है। तुम में से बहुत सारे बच्चे एट दिस पॉइंट ये सोचने लग जाओगे, या मैंने भी अपने टाइम पे सोचा था, मैं तो इस पेपर के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। ये वे आउट है, ये एस्केप है, ये तुम भाग रहे हो प्रॉब्लम से कि मैं तो कर ही नहीं सकता, हटाओ। ये तो बेवकूफ़ी है। जिसने करा है उसके हाथ में कंट्रोल में सिर्फ उसकी मेहनत थी, और वो मेहनत तुम्हारे भी कंट्रोल में है। तुम भी तो मेहनत कर सकते हो ना, अगर तुम चाहो तो सुबह उठ के तुम भी पढ़ने बैठ सकते हो। पढ़ाई करने से तुम्हें कौन ही रोक रहा है। तो अगर तुम पढ़ाई करना शुरू कर दोगे, तुम भी उस टॉपर लेवल पे पहुंच जाओगे। कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्रिलियंट या कोई अलग कुछ अलग खा के या अलग करके पैदा नहीं हुआ होता। सब सेम ही पैदा हुए हो, सब में सेम ही दिमाग दिया है भगवान ने। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको किस कैपेबिलिटी तक यूज़ करते हो। कुछ सबका कुछ स्ट्रॉन्ग, कुछ स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेसेस अलग अलग होंगी। किसी को मैथ्स पसंद है, किसी को फिजिक्स पसंद है, किसी को केमिस्ट्री पसंद है, किसी को फलाना पसंद है। लेकिन सब कुछ पढ़ते हैं, और मेहनत जो है वो सबके बीच में कॉमन है। अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो तो वो दूसरों से जो परेशान हो के कि यार मैं इसके लेवल तक नहीं पहुंच रहा, तुम भी पहुंच जाओगे। मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी बात, वाई डज एनीवन गिव अप इन द फर्स्ट प्लेस। कोई भी शुरुआत में, मतलब कभी भी कोई भी गिव अप करता ही क्यों है। मुझे 2 सॉल्यूशन समझ आए। पहला, ओवर एक्सपेक्टेशंस, और दूसरा अननेसेसरी स्ट्रेस। ओवर एक्सपेक्टेशंस कैसे, कि तुम्हारी प्रिपरेशन जो है वो 150-200 मार्क्स की है और तुम लेकर चल रहे हो कि मेरे इस मार्क्स में 270-280 आने चाहिए। क्यों, कैसे? जब तुमने 150 नंबर की पढ़ाई करी है और तुम 250 एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आएंगे ही तुम्हारे। चलो माना तुमने पेपर अच्छा भी दे दिया, फिर भी 150 की पढ़ाई के बाद तुम मैक्सिमम 170-180 खींच सकते हो उसको लक के बेसिस पे। अब तुम 250 तुम्हारे आए नहीं, तुम सैड होके बैठ गए, तुम डिमोटिवेट हो गए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं तो नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मैं तो बहुत बेवकूफ़ हूँ। अरे भैया, जब तुमने तैयारी ही नहीं करी तो क्या बेवकूफ़ क्या इंटेलिजेंट, पहले मेहनत तो करो, अपने आप को मौका तो दो उस लड़ाई। तुम तो मतलब ये तो वाली बात हो गई कि तुम एक फाइट में गए, फाइट में सामने वालों के पास AK-47 थी, तुम अपनी बढ़िया तलवार लेके पहुंच गए, उनने 2 गोली मार दी, तुम ढह गए और बोल रहे हो मैं तो बेकार वॉरियर हूँ। अरे बराबरी की लड़ाई पे तो आओ, तैयारी तो करो, पहले अपनी गन्स को फोर्ज तो करो, मेहनत करनी। प्रिपरेशन से ज़्यादा अननेसेसरली अपनी एक्सपेक्टेशंस को मत बढ़ाओ। तुम्हारी उम्मीदें नहीं पूरी होंगी, तुम डिमोटिवेट होगे। जितना पढ़ा है उतना एक्सपेक्ट करो। ये एक मेजर चीज़ है कि मैंने अगर 200 नंबर का पढ़ा है तो मेरे 199 भी नहीं आने चाहिए। 201 चलेगा, मैं 200-250 की उम्मीद नहीं कर रहा, लेकिन कम नहीं आने चाहिए। बस इतना तैयार कर लो कि अपने प्रिपरेशन के ऐड पार हो जाओ। बाकी मुझे पता है तुम सब बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम इसको 250 को 280-290 लेकर जाओगे, तुम सब में वो पोटेंशियल है। ठीक है, किसी में 150 का है भी तो उसको 200-250 खींच सकता है, लेकिन अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना, ठीक है। अननेसेसरी स्ट्रेस, दूसरी चीज़। एक क्वेश्चन नहीं बना, एक मॉक में कम नंबर आ गए, एक कुछ टीचर ने उल्टा बोल दिया, या एक क्लास में कुछ परे चीज़ समझ नहीं आई, तो अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना होता है। अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। जेई जर्नी
एक वॉर है, वॉर में छोटे छोटे बैटल्स होते हैं, तुम सारे बैटल्स नहीं जीत सकते। पूरी वॉर जीतने के लिए सारे बैटल्स को जीतना ज़रूरी नहीं होता और कोई नहीं भी जीतता। कुछ कुछ लड़ाइयाँ तुम्हें हारनी पड़ेंगी अगर तुम्हें एक लंबी जंग जीतनी है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। हर पॉइंट पे तुम्हारी जेई प्रिपरेशन अपने ऑप्टिमम लेवल पे नहीं चाहिए चल रही होगी। कुछ सेटबैक्स, कुछ डाउनफॉल्स तुम फेस करोगे, लेकिन उन डाउनफॉल से जो जंप बैक कर लेता है वही असली बच्चा होता है, जो टॉपर बनता है, जो 99 परसेंटाइल के उस प्रीमियम क्लब में आता है। अब तो 99.5 परसेंटाइल का क्लब प्रीमियम हो गया है, 99 परसेंटाइल पे भी CSC नहीं मिल रही है बड़े कॉलेजेस में, ठीक है। फाइनल चीज़ जिस पे बात कर लेते हैं कि पढ़ने का भैया मन नहीं करता। भैया आपने बता दिया कि अपने आप को माफ़ कर दिया करो, स्ट्रेस मत लिया करो, उम्मीद मत लगाया करो, वगैरह वगैरह, आपने खूब ज्ञान दे दिया। मेरा तो पढ़ने का मन ही नहीं करता, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। तुम इस ट्रुथ से अपने आप को ज़रा रूबरू कराओ कि दुनिया में ऐसी कोई भी शक्ति पैदा नहीं हुई है जिसके तहत मैं यहाँ से बैठ के कोई झड़ी घुमा दूँ और वहाँ तुम पढ़ना शुरू कर दो। ऐसी मैजिकल पावर अभी नहीं आई है, साइंस के एडवांसमेंट्स के साथ पता नहीं। एट दिस पॉइंट दुनिया का कोई भी टीचर, कोई भी मेंटोर, तुम्हारी कोई कोचिंग की फैकल्टी, तुम्हारे कोई स्कूल का मास्टर, कोई भी तुम्हें ऐसा कोई जड़ी बूटी नहीं दे सकता जिससे तुम खुद बैठ के पढ़ाई करना शुरू कर दो। मैं यहाँ पे आके वीडियो बना रहा हूँ, 10 मिनट पागलों जैसे बोलता रहूँगा, तुम 2 मिनट मोटिवेट हो गए, थोड़ी सी तुमने आज रात को पढ़ाई कर ली, कल तुम फिर बैठ गए सुबह अपना फ़ोन लेके, कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। यू विल हैव टू बी डिसिप्लिन इन योर सेल्फ, यू विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तुम्हारा जेई मेंस का पेपर नहीं निकला ना बच्चे, तो कोई ब्लेम नहीं लेगा। तुम ये बोल दोगे ना अगर को, मैं हकीकत बता रहा हूँ, इतनी ब्रूटल ऑनेस्टी बता रहा हूँ, ब्रूटल ऑनेस्टी से कोई बात नहीं करता। तुम कल को ये कहने आ जाओगे ना कि मैंने जेई नर्ड्स का चैनल फॉलो करा था और मैंने जेई नर्ड्स के कारण मेरा यूट्यूब वो नहीं निकला, जेई नहीं निकला। मैं तो छोड़ो, नॉर्मल जनता आके गाली देगी तुम्हें। तुम जाओगे ना कि मैंने ये कोचिंग में पढ़ा था, मैंने इस कोचिंग के कारण मेरा वो नहीं निकला, जेई नहीं निकला। लोग बेवकूफ़ कहेंगे, क्योंकि जेई, तुम्हारा कोचिंग, मेंटोर, ये सब इसमें सिर्फ तुम्हारा 10% रोल प्ले करते हैं, बाकी 90% मेहनत तुम्हें खुद ही करनी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लो, प्लीज़ किसी का वेट मत करो कि कोई आके मुझे रोज़ रोज़ जगाए तो मैं पढ़ने बैठूँ। तुम बहुत बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं हो कि तुम्हें बार बार अब स्पून फीडिंग की जाए हर छोटी बात पे। प्लीज़ पढ़ाई करने बैठ जाओ, बहुत ज़रूरी पेपर है ये। मैंने अभी ऊपर कहा लार्जर देन लाइफ इसको नहीं बनाना, बट इसकी इम्पोर्टेंस को हमने अंडरमाइन नहीं करना है। बाकी आई थिंक दैट वॉज ऑल फॉर द वीडियो। अब तुम में से कुछ बच्चे हैं जो स्टिल थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे, कल को पढ़ना छोड़ देंगे, तो उन लोगों के लिए अब मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन वो बच्चे जो इस वीडियो से एक्चुअली कुछ लेसन लेके जा रहे हैं, जिनको लगता है कि हाँ अब हम जो सैचुरेशन वाला फेज़ है या मुझे पढ़ना नहीं है वाला जो फेज़ है उसको ओवरकम करेंगे, तो डू ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट्स बिलो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मुझे पता चलता है कि हाँ तुम सब तक एक बात मैं पहुँचा पा रहा हूँ। थोड़ी सेंसिबल बात करी मैंने इस वीडियो में, काफ़ी ऐसे प्रिपरेशन करके रखी है भाई, ऐसा नहीं है कि मैं आगे कुछ भी बड़बड़ाता रहता हूँ, काफ़ी उसमें रिसर्च जाती है। तो आई विल फील वेरी गुड। और कुछ भी डाउट्स वगैरह हो, कुछ दिक्कतें वगैरह हुआ करें तो कमेंट्स में ड्रॉप कर दिया करो और हम कोशिश करेंगे तुम्हारा फटाफट रिप्लाई कर दें। बाकी पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।